इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के प्रश्नावली 4.4 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और इसके टोटल 3 पार्ट है, तो हमें क्या करना है, इनके रूट्स का नेचर यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि वास्तविक है या काल्पनिक है या कैसे है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² -3x + 5 = 0। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0। ओके, से तुलना करने पर तो आप देख सकते हैं कि a 2 है, b -3 और c 5। अब हम निकालेंगे इसका विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac, और ये निकाल के पता चलता है कि इसके मूल किस तरह से हैं। तो b है -3 स्क्वायर 4ac, ये सॉल्व करके आएगा 9 - 4 दूनी 8 × 5 = 40, और ये आ गया है -31, और ये नेगेटिव है, 0 से कम है, तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। या तो आप ऐसा कह सकते हो या कह सकते हो कि काल्पनिक है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ये आया है, जो इसका ये कैलकुलेट करके माइनस में आया था। जब भी ये माइनस होता है तो यानी इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। आप कह सकते हो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ऑलराइट, अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। (3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो आप देख सकते हैं a 3 है, b है -4√3 और c है 4। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं b² - 4ac। अब ये क्या है, b की जगह पे ये पुट करेंगे, -4ac। अब ये कैलकुलेट करके क्या आएगा, 4 × 16, 16 × 48, 4 × 12, 12 × 48, और ये आ गया है 0। तो इसीलिए जब भी ये 0 आता है तो याद ध्यान रखना, इसके मूल या दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक हैं और क्योंकि ये 0 आ गया है तो इसको हम बोलेंगे समान, और साथ में परिमेय। ठीक है ना, समान यहां लिखते हैं। तो इनके मूल वास्तविक हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस नहीं है। जब भी ये माइनस आता है तो वास्तविक नहीं होते हैं, परिमेय है। ठीक है, और समान है। अपरिमेय कब होते हैं? जब यहाँ पे ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 1 2 3 नहीं, सॉरी 1 नहीं, 2 3 5 6 7 8 10 ऐसा आता है, तो हम कहते हैं कि ये इसके मूल अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन ये 0 है तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो यानी इसके मूल जो हैं ये परिमेय है। और जब भी 0 आए तो समान होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जब ये 0 आए तो ये होते हैं। अब इसके मूलों का अस्तित्व है, ये तो हम
पता चल चुका है क्योंकि ये मूल वास्तविक हैं। लेकिन मूल है क्या, हमें सॉल्व करना है। तो देखो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -b यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हम एक साथ ही लिख सकते हैं 0, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और a क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 4/3 दूने 6 और ये कट के आएगा 2/3, ठीक है ना। और ये इसका आंसर आ चुका है। तो इसीलिए x बराबर होंगे 2/3, 2/3, ठीक है ना, इसके मूल। अब आप बोलोगे सर आपने 2 बार क्यों लिखा? 2 बार मैंने इसीलिए लिखा है माय डियर, क्योंकि x की घात 2 है, x की डिग्री 2 है यहाँ पे। मीन्स इस समीकरण में जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है। ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल निकलते हैं। अगर आपका एक आंसर आए तो उसको 2 बार लिख दो, ठीक है ना। और इसका तीसरा पार्ट करते हैं। हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसकी तुलना करने पर तो a आ जाएगा 2, b माइनस 6 है और c है 3। और अब हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या होगा, b यानी -6, a 2 है और c 3 है। तो ये आ जाएगा 6 6 36, 4 दूने 8, 8 तियाँ 24 और ये आया है 12। 12 0 से ज़्यादा होता है, मीन्स ये माइनस में नहीं है। तो इसीलिए इसके मूल इस समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है, ठीक है। साथ में देखो, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में नहीं है, इसीलिए वास्तविक है। 0 आता तो भी वास्तविक होता। इसके बाद अपरिमेय है। अपरिमेय इसलिए क्योंकि जब भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, जैसे 16, 25, 36, 1, 4, 9, तो हम कहते हैं कि वो परिमेय है। मतलब परिमेय इसके मूल होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसके मूल अपरिमेय होंगे। और तीसरा असमान, ठीक है ना। समान कब होते हैं, जब ये 0 होता है। यहाँ पे 0 नहीं है तो असमान है। तो ये तो मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गई। अब हम मूल ज्ञात करते हैं इसके। तो x है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b है -6, बी स्क्वायर माइनस 4ac है 12 और a है 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, इस 12 को हम एक काम करते हैं, 4 × 3 करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 4 का वर्गमूल 2 बन के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये तो मैं 4 कर देता हूँ इसे यहाँ पे। 6 ये हो गया है 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। ये कटेगा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक बार माइनस लेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 2। ओके वेल, तो ये इसका आंसर है। x के ये 2 वैल्यूज आ चुकी हैं और ये सब इसके मूलों की प्रकृति। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
हमें के का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा मान याद करना है कि इसके जो मूल है वो बराबर मूल हो, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से तुलना करने पर तो ए क्या है 2, बी है के और सी है 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका विविक्त कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मूल बराबर होंगे यदि, इसके मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, तब इसके मूल बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तियाँ 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 24 और के हो जाएगा √24, लेकिन ये प्लस माइनस में आएगा, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 24 होता है 4 गुणा 6, क्योंकि 4 का वर्गमूल आ जाता है इसलिए 4 के उसमें लिखा है मैंने, ठीक है ना। और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, ये आंसर आ गया। तो प्लस 2√6 और माइनस 2√6। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, वेल के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप तो ये है कि इसको प्रॉपर द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है ना। अब इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर ए है के, बी है -2k और सी है 6। अब यहाँ पर निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 4k स्क्वायर माइनस 6 जगह 24 के, ठीक है। और मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ठीक है ना। इसको विविक्त कर कहते हैं। तो ये तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं करो तो यहाँ पे भी कर सकते थे। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, यहाँ से 4k हम कॉमन लेंगे, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें या तो k बराबर 0 है और या फिर k माइनस 6 बराबर 0, जो कि k बराबर 6 देगा। तो इसका आंसर है k 0 एंड 6। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक बगिया है, ये चौड़ाई और ये लंबाई। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, ठीक है ना, x 2x। अब लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और इसका एरिया है ये। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं सिंपली क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, यानी
लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये दिया है 800, यानी 2x² बराबर 800, x² बराबर 400। अब x² माइनस 400 हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर आ तो गया ये x² 400 है, x 20 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल के, अच्छी बात है वो आ जाएगा, लेकिन हमको एक थोड़ा प्रॉपर वे में करना है, थोड़ा मैथमेटिकली करना है, ठीक है। इसको तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो देखो इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो फिर हमें मिलेगा a तो मिल गया है 1, b यहाँ है ही नहीं, x तो यहाँ है ही नहीं, और c है -400 abc। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे b² माइनस 4ac, b यानी 0, a यानी 1 और c है -400 1600। आ रहा है समझ? और ये जो है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस में नहीं है, तो यानी संभव है, तो ऐसी बगिया बनाना संभव है। ओके, और अब ये पूछा है कि आप ज्ञात कीजिए उसके कि लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे जो x² माइनस 400 बराबर 0 है, ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। x² बराबर 400 और इससे आ जाएगा x बराबर 20। तो जो चौड़ाई है वो 20 मीटर और जो लंबाई है वो 2x है ना, यानी 2 गुणा 20 यानी 40 मीटर। ये आंसर आ गया है। ओके, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमने ये सब क्यों किया है, तो क्योंकि उन्होंने ये लाइन पूछी थी, क्या बगिया बनाना संभव है। तो जब भी कोई ऐसा पूछा जाता है क्या ये संभव है, क्या ऐसा खेत हो सकता है जिसकी ये लंबाई और ये परिमाप और ये क्षेत्रफल हो, हमेशा हम निकालते हैं b² माइनस 4ac। ये अलग बात है कि यहाँ से सीधा समझ आ रहा है कि भाई x² 400 है तो x 20 आ गया, बिल्कुल सही है, ये आ सकता है, बट थोड़ा सा हम इसको गणित का रंग देंगे, गणित का रूप देंगे, एक प्रॉपर वे में हमने सिस्टमेटिकली किया है। ये अलग बात है कि यहाँ तुरंत ही हमें समझ आ गया था कि ये संभव है। ऑलराइट, तो अब आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि 2 दोस्त हैं, उनकी अगर हम उनकी आयु जोड़ दें तो वो तो 20 साल है, और 4 वर्ष पहले अगर हम उनकी आयु का गुणनफल करते तो 48 होता। क्या ये बात संभव है, और यदि है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं संभव है कि नहीं है। तो आयु का योग उनकी यानी मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। तो एक व्यक्ति या बच्चा जो भी है की आयु माना x है, तो दूसरे व्यक्ति की आयु हो जाएगी 20 माइनस x, और ये है वर्तमान आयु। अब बात करते हैं, कब की बात है, 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व की स्थिति की बात करते हैं। तो पहले व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष पूर्व के लिए 4 माइनस कर देंगे, और
दूसरे व्यक्ति की आयु 20 माइनस, इसमें भी 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो पहले व्यक्ति की आयु इतनी वर्ष और दूसरे की आयु इतनी वर्ष, 4 वर्ष पहले। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, यानी ये और ये 48 है। क्या ये संभव है? तो देखते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस का प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, अच्छा ये भी तो है 16x प्लस 4x 20x, चलो ये दोनों हो गए, ये तीनों हो गए। 48 इधर आएगा तो माइनस 64 माइनस 48 क्या होगा? 8 4 12 का 2 हासिल 1 और ये 112 आ गया है। अच्छा, अब हमने इसे प्लस करना होता है तो ये प्लस करेंगे हम, तो उस चक्कर में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और ये जो है हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है। और अब यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है, ओके। और इसका जो, लेकिन उससे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये संभव है, क्या इनकी आयु का गुणनफल 4 साल पहले 48 हो सकता था। इसके लिए हम सीधा निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो ए 1 आ गया, बी माइनस 20 और सी है 112। और अब हमें निकालना है विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4a 112 कितना होता है ये 400 हो गया, माइनस 448 माइनस 48 ये आ गया है माइनस में। तो हम लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है यानी माइनस में है, इसीलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि x के मूल वास्तविक नहीं है। तो यह संभव नहीं है, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 संभव नहीं था। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और अगर ये माइनस में नहीं आता, ये प्लस में रहता, तो हमें फिर इसका गुणनखंड करते या कुछ करते और इसकी वैल्यू फाइंड करते, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पाक को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम ये पता करेंगे कि क्या ये संभव है इसकी लंबाई और चौड़ाई। और एक बार ये संभव हो गया तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखो, जो पाक है तो माना पाक की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो क्वेश्चन में दिया है परिमाप क्या दिया है? 80 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यानी ये 80 हो गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई 40 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या? उसने कहा है कि जो क्षेत्रफल है वो है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू वाई, ये है 400, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब हमने इसको द्विघात समीकरण में पहले तो कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो y क्या है?
40 माइनस एक्स है ना, जब एक्स इस तरफ जाएगा, और चूंकि एक्स वाई बराबर 400 है तो y 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे हम पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाए। देखो हमें इसको प्लस रखना होता है, तो इसके लिए सबके साइन चेंज करो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब हमें पहले तो ये पता करना है कि क्या ये संभव है, ये लंबाई और ये चौड़ाई जो भी हम निकालेंगे, मतलब क्या ये पार्क बनाना संभव है जिसकी परिमाप ये हो और जिसका क्षेत्रफल ये हो। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या x वास्तविक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a हमें मिला है 1, b माइनस 40 और c 400, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम कहते हैं विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4ac, 1600 माइनस 4 चौको 16, ओके, और ये आ गया है 0। तो क्योंकि ये माइनस में नहीं है, देखो 0 आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे, मतलब हम कहेंगे कि क्योंकि मूल या इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं, इसीलिए यह पार्क बनाना संभव है। अच्छा, अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी कहाँ पे है, माइनस, ये तो पूरा 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a 1 है। तो ये आ जाएगा 40 प्लस में आ जाएगा, ये तो हट ही गया पूरा, अपॉन 2, और ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो x 20 है, और अब 20 यहाँ पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हम लिखते हैं तो जो लंबाई है वो है x यानी 20 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। तो दोनों 20 आ गए हैं, ओके, ऑलराइट। और इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो पूछना कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।